और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने जयललिता के निधन पर एक दिन के शोक का ऐलान किया है। एक दिन का राष्ट्रीय शोक। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। वहां पर 3 दिन तक स्कूल और कॉलेज, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, वो नहीं खुलेंगे। जबकि बिहार में भी एक दिन के शोक की घोषणा की गई है। और यहां अगर हम फिर से जयललिता की बात करें तो आयरन लेडी के नाम से मशहूर जयललिता के जिंदगी का सफर बेहद रोमांचक रहा। जयललिता एक अदाकारा थी, बहुत ही सफल कामयाब अदाकारा। 1964 से 1980 के बीच में शी वॉज द हाईएस्ट पेड इंडियन एक्ट्रेस। वो मजी हुई सियासतदान थी, तभी तो 25 साल के राजनीतिक सफर। अगर मैं 91 से, जब वो पहली दफा मुख्यमंत्री बनी, वहां से उनके राजनीतिक सफर को जोड़ू, 1983 में तो खैर वो राज्यसभा में आ गई थी। 1991 से 2016 तक 6 दफा वो मुख्यमंत्री बनी तमिलनाडु की। वो तमिलनाडु की जनता के लिए अम्मा थी। अब ये बातें तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि करीब 56 साल पहले पर्दे पर एंट्री और देखते ही देखते दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, सबसे सफल एक्ट्रेस, सबसे पावरफुल नेता बनने वाली जयललिता की जिंदगी उनके बुलंद इरादों की जिंदा मिसाल है। देखिए। आग में तपकर बनी थी आयरन लेडी, बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद बनी थी तमिलनाडु की बॉस। जयललिता की राजनीति में एंट्री एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि तमिलनाडु की सियासत में एक जरूरत थी। एमजीआर पर जान निछावर करने वाली जयललिता फिल्मों के बाद सियासत में उनकी मददगार बनकर उतरी और ये सफर शुरू तो खुशगवार माहौल में हुआ था, लेकिन उस वक्त के साथ साथ उन्हें तपती भट्टी में जलना पड़ा। इरादे की पुख्ता जयललिता का हौसला हमेशा बुलंद रहा, जिसकी छाप उनकी जिंदगी में साफ देखी गयी। किसी के लिए अम्मा बनी तो किसी के लिए आयरन लेडी। 1987 में जब एमजीआर का निधन हुआ तो जयललिता बेसहारा हो गयीं। उन्हें जब खबर मिली तो एमजीआर को श्रद्धांजलि देने के लिए घर की तरफ दौड़ी, लेकिन हर दरवाजे बंद कर दिए गए। मातम के लिए इजाजत नहीं दी गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी जयललिता। घर के पिछले दरवाजे से शव के पास पहुंच गयी और 36 घंटे तक शव के पास खड़ी रही। विरोधियों को जयललिता का शव के पास खड़ा रहना नागवार गुजरा। उनके साथ धक्का मुक्की की गयी, लेकिन वो सब कुछ सहती रही। यहाँ तक कि शव यात्रा के दौरान जयललिता को गाड़ी से नीचे गिरा दिया गया और राजनीतिक सफर को अपने पक्ष में करने में जुट गयी। जयललिता अपने दुश्मनों को ठीक उसी अंदाज में शिकस्त देती थी जिस अंदाज में उन पर हमले होते थे। तमिलनाडु में अपने सियासी दुश्मनों से अपनी बेइज्जती का बदला उन्होंने खुलेआम लिया। वो साल 2001 का था जब जयललिता ने सत्ता की बागडोर संभाली तो कुर्सी पर आसीन होने के फौरन बाद करुणानिधि को रात 2 बजे घसीटकर जेल में बंद करवा दिया। कैमरे में कैद हुई इस घटना की तस्वीरों को पूरे देश ने देखा, जिस पर काफी हंगामा हुआ। जयललिता का कहना था कि 1991 से 1996 के बीच भ्रष्टाचार के आरोपों के पीछे करुणानिधि का हाथ था। इतना ही नहीं, जयललिता ने करुणानिधि को जेल के उसी कोठरी में बंद करवाया जिसमें जयललिता बंद थी। जयललिता पूरी तरह भ्रष्टाचार के आरोप में फंस चुकी थी। अदालतों में 43 मामले चल रहे थे। बार बार जेल जाना पड़ रहा था, लेकिन जेल का दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहता था। फिर भी जयललिता हिम्मत नहीं हारी, बल्कि जेल से बाहर निकलकर पूरी मजबूती के साथ सत्ता पर काबिज हुई। 2011 और 2016 में जीत का ऐसा चौका लगाया कि सियासी दुश्मन चारों खाने चित्त हो गए। 31 मामलों में बरी भी हो गयी। वीरप्पन का खात्मा 2004 में मुख्यमंत्री जयललिता के कार्यकाल में हुआ। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए वीरप्पन एक एनकाउंटर में मारा गया। कैसे ग्लैमर की एक्ट्रेस राजनीति की आयरन लेडी बन गई जया। वीरप्पन की मौत को जयललिता की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा गया। इस एनकाउंटर के बाद लोग जयललिता को राज्य के रक्षक के तौर पर देखने लगे। जयललिता के रहते एलटीटी प्रमुख प्रभाकरण की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो तमिलनाडु में पांव पसार सके। तमिलों के बीच अम्मा के नाम से लोकप्रिय जयललिता ने अपने कार्यकाल में जनता को लुभाने वाले खूब काम किए। जयललिता ने अम्मा कैंटीन शुरू की, जहां बेहद कम दामों में भोजन मुहैया कराया जाता था। इतना ही नहीं, जयललिता ने अपने शासन के दौरान जनता के लिए अम्मा नाम से एक नया ब्रांड शुरू कर दिया था। तमिलनाडु में अम्मा मिनरल वाटर, अम्मा सब्जी की दुकान, अम्मा फार्मेसी, यहाँ तक कि अम्मा सीमेंट भी सस्ती कीमत पर बाजार में मिलने लगे। जयललिता की यही लोकप्रियता थी कि आज तमिलनाडु में उनके निधन पर आंसुओं का सैलाब बह रहा है। केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन चेन्नई में ही राजाजी हॉल के बाहर मौजूद हैं। राजाजी हॉल में
अम्मा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है और वहां पर भारी तादाद लोगों की जन सैलाब वहां पर उमड़ गया है। केजे राजाजी हॉल के बाहर क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को उसका सेंस दीजिए। लगातार हमारे दिक्कत आ रही है, लिंक एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, वहां पर काफी भीड़ भी है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तकनीकी दिक्कत आ जाती है। लेकिन टीके राजलक्ष्मी डिप्टी एडिटर फ्रंटलाइन की हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजलक्ष्मी, अम्मा का अगर हम पॉलिटिकल करियर देखें, उस पर हम लगातार जो बात कर रहे थे, अगर मैं ये कहूं कि वो सबसे सफल महिला मुख्यमंत्री रही हैं आज तक भारत की, बिल्कुल, तो शायद मैं गलत नहीं हूं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो बिल्कुल, जहां तक महिलाओं की बात है और महिला राजनीति में जो आई हैं, उनमें ये सबसे सफल रही हैं। और सफल इसलिए भी हम कहेंगे क्योंकि ये किसी मतलब पॉलिटिकल फैमिली से तो नहीं थी। हाँ। और पर हाँ, मतलब जैसे मायावती जैसी साथ नजदीकी थी, पर एमजीआर के परिवार ने लताड़ कर, दुत्कार कर इन्हें बाहर करने की कोशिश की। बिल्कुल। और जानकी खुद मुख्यमंत्री बन गई थी। जी। इसमें मैं थोड़ी सी सिमिलैरिटी में मतलब मायावती जी के साथ मतलब कर सकती हूँ। मैं अभी वही सवाल पूछने वाला था कि मायावती बेहतर की जयललिता बेहतर। बेहतर की बात तो अपनी जगह पे है, दोनों एक मतलब हाँ, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर के हिसाब से, टफ एडमिनिस्ट्रेटर के अगर हम देखें, मापदंड देखें, तो ये दोनों महिलाएं उस पे बिल्कुल, जो हमेशा इनके बारे में यही कहा जाता है कि टफ मतलब एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं दोनों मतलब जब इनफैक्ट मायावती जी भी सीएम बनी, तो उन्होंने एकदम जो ब्यूरोक्रेसी को और पूरी जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपैरेटस है, उसको उन्होंने बिल्कुल सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया। एक महिला होने के नाते ये मैं लिबर्टी आपसे ले सकता हूं कि ऐसा सवाल पूछूं। जयललिता एक सफल अभिनेत्री, एक कामयाब अभिनेत्री, लगभग 125 फिल्में की, 89 फिल्में तमिल में, जिनमें से 84 सिल्वर जुबली, 20 फिल्में तेलुगु की, 20 की 20 सिल्वर जुबली। उन्होंने इंग्लिश फिल्म में भी काम किया, हिंदी में भी काम किया, कन्नड़ में भी काम किया। उनका कर्नाटक से तो बहुत पुराना रिश्ता था। उनके पिताजी, वो पैदा हुई थी कर्नाटक में। बिल्कुल, मैसूर के राजा के लिए काम करते थे उनके पिताजी, और जया वहीं से उन्होंने टाइटल भी लिया। ऐसी जयललिता जो एक सफल अभिनेत्री थी, जो स्कर्ट्स पहनती थी, जो स्लीवलेस ब्लाउज पहनती थी, उनकी पहली बड़ी हिट जो फिल्म हुई, उसको ए सर्टिफिकेट मिलता है, और वो खुद अपनी फिल्म नहीं देख पाई थी क्योंकि वो 17 साल की थी। मतलब सिनेमा हॉल में जाके वो फिल्म नहीं देख सकती थी। बिल्कुल। एक ऐसी ग्लैमरस जिंदगी जीने वाली जयललिता और फिर सार्वजनिक जीवन में आती हैं, पॉलिटिकल लाइफ में आती हैं, तो उनका लिबास, उनका अंदाज बिल्कुल ही बदल जाता है। जी, पर उनकी अर्ली जो उनकी जिंदगी थी, वो इतनी जो ग्लैमरस बिल्कुल ही नहीं थी, क्योंकि उनके फादर जब वो 2 साल की थी, वो जो है गुजर गए थे। और वो उनकी जो अनऑथोराइज्ड बायोग्राफी है, जो एक जर्नलिस्ट और राइटर ने लिखा है, वासंती, हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, मतलब ज्यादा स्लिम है मतलब बायोग्राफी। तो उसमें उन्होंने ये बात कहा है कि वो बिल्कुल शैटर्ड थी उनके फादर की मौत के बाद। तो वो सिर्फ 2 साल की थी, तो उनकी माँ मतलब स्वाभाविक वो भी इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट में काम करती थी, तो वो बहुत ही, तो फिर उसके बाद में वो फिल्मों में आई उनकी माँ, पर काफी मतलब स्ट्रगल का दौर मतलब रहा है। तो उन्होंने बाद में उन्होंने एक इंटरव्यू मेरे ख्याल से 2009 में उन्होंने एन राम को बताया, जो एडिटर हिंदू थे तब और फ्रंटलाइन के भी एडिटर रहे। उन्होंने बताया उनको कि मैं पॉलिटिक्स में, मैं इनफैक्ट सिनेमा में आई क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कहा सिनेमा में आने को, और मैं बिल्कुल उसको हेट करती थी। और फिर उन्होंने बोला कि मुझे एमजीआर ले आए पॉलिटिक्स में, और मैं जो है वो भी हेट करती थी। तो ऐसा है कि वो बिल्कुल मतलब जिंदगी का ये देखिए, हाँ, अजीब सा पहलू है कि सबसे कामयाब हीरोइन बन गई, हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी 1964 से 1980 के बीच, लेकिन वो एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। 6 दफा मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उनको राजनीति कभी रास नहीं आई, वो राजनीति में आना नहीं चाहती थी। एमजीआर से करीबी होने के नाते वो उनको सत्ता में आने का या राजनीति में आने का मौका मिल गया। तो जो चीज चाहती नहीं थी, उसी में शिखर पर पहुंची। बिल्कुल, तो वो सर्कमस्टांसेस ने एक हिसाब से उनको जो है बनाया।
हाँ, तो अगर आप कहेंगे इंडिविजुअल ने नहीं बनाया उन सर्कमस्टेंसेस ये को, रामेश्वरम की हम जो- तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है जी, वहां पर। बिल्कुल। लोग शोक में हैं, लोग इमोशनल हो रहे हैं। और राजा जी, अगर हॉल की भी मैं तस्वीरें अगर मेरे पीसीआर डायरेक्टर दिखा सकें, जहां मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव भी मौजूद हैं, उसके बाहर जन सैलाब लगातार बिल्कुल। उमड़ता जा रहा है, बढ़ती जा रही है लोगों की वहां पर भीड़। जो मुझे लेटेस्ट अपडेट दिया था केजे ने, वहां पर 60 से 70 हजार लोग मौजूद हैं और ये लाखों में चला जाएगा। शाम 4:30 बजे तक जब अंतिम संस्कार होगा मरीना बीच पर, लाखों लोग चेन्नई की सड़कों पर उमड़ पड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।